नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। वेरी गुड मॉर्निंग कंचन जी सर, कमोडिटीज में क्या नई चीज चल रही है? सोना, चांदी और भी कई कमोडिटीज में काफी सारी नई नई खबरें आ रही हैं। कई कमोडिटीज ऊपर जा रही है तो कई नीचे भी आ रही है। आज आप हमारे दर्शकों के लिए क्या लेके आए हैं? बिल्कुल, पिछले 3 महीने से अगर हम देखें तो कमोडिटी मार्केट में काफ़ी बड़ा वाइब बना हुआ है। हमने जो-जो जी कमोडिटीज़ बताई थी उनमें काफ़ी अच्छी हलचल होते हुए देखी। जैसे हमने बीच में गवार लिया था तो गवार में हम देख सकते हैं कि लगभग 40% की तेज़ी हमने पिछले 2 से ढाई महीने में आते हुए देखी। मसालों के अंदर धनिया छोड़कर अगर जीरे की बात करें यहाँ पे भी ज़बरदस्त तेज़ी है। सोना-चांदी तो आप जानते ही हैं कि ईयर एंड पहुँच रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से सोने और चांदी में ज़बरदस्त तेज़ी है। बट बिल्कुल आपने सही कहा है कि कुछ कमोडिटीज़ तो तेज़ हो रही है बट कुछ कमोडिटीज़ में कहीं न कहीं दबाव बन रहा है। उस दबाव कमोडिटी के अंदर क्रूड और नेचुरल गैस दोनों में ही हमने एक अच्छी खासी गिरावट देखी है। जैसे कि रिसेशन का फ़ियर है, अभी भी डिमांड को लेके कंसर्न्स है, ये कहीं न कहीं दबाव ला रही है। तो आज हम कवर करेंगे नेचुरल गैस। देखिए नेचुरल गैस की अगर प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें, तो जनवरी से अभी तक तो अभी भी आप देखिए 70% की तेज़ी दिखा रखा है। बट हायर साइड में अगर हम देखें तो मई और सितंबर में लगभग हमने 750 का लेवल देखा, जिसके बाद एक जबरदस्त गिरावट है। वैसे यहाँ पे डबल बॉटम बना हुआ है 450 के करीब और अब हमने रिसेंटली देखा था पिछले 1 हफ्ते के अंदर-अंदर प्राइसेस में 16% की बड़ी गिरावट आई, जहाँ पे 600 का लेवल छूने के बाद लगभग 450 का लेवल छूने के बाद आज मार्केट रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। देखिए फंडामेंटल साइड की अगर बात करें, तो ये जो 16% का फॉल हुआ है उसके 2 मुख्य कारण थे। पहला वेदर कंडीशन, जिस ढंग से हमने देखा कि वेदर अब थोड़ा बहुत विंटर है लेकिन उतना ज्यादा एक्सट्रीम नहीं है जो पहले माना जा रहा था। सेकेंडली प्रोडक्शन, ओवरऑल हमने देखा एनर्जी क्राइसिस पूरे यूरोप को तंग कर रहा है और यूएस और यूरोप कोशिश कर रहे हैं कि एनर्जी के प्रोडक्शंस को बढ़ाया जाए। तो रोबस्ट प्रोडक्शन हमने देखा है कि एलएनजी फीड गैस की डिमांड के चलते प्रोडक्शन भी बढ़ना चालू हुआ है। साथ में हमने देखा लेटेस्ट ईआईए की जो रिपोर्ट आई है, यहाँ पे उन्होंने एक आउटलुक बताया है डिमांड को लेकर और साथ में अगर हम सप्लाई को लेकर, जिसके बाद प्राइसेस में दबाव बढ़ा था। इन्वेंटरीज के अंदर नो डाउट हमने एक फॉल आते हुए देखा, लेकिन ये फॉल इतना ज्यादा नहीं था, इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन था, जिसकी वजह से मार्केट को कोई सपोर्ट नहीं मिला। साथ में ईआईए ने ये भी बताया है कि जो इन्वेंटरीज है वो अब धीरे धीरे रिकवर कर रही है, क्योंकि जो विंटर से एज ऑफ नाउ नॉर्मल विंटर में है। तो इनकेस अगर आगे जाके विंटर एक्सट्रीम होता है देन डेफिनेटली डिमांड में इम्प्रूव होगा। रिसेंटली हमने 3 दिन पहले एक अपडेट भी आते हुए देखा, स्विट्जरलैंड ईवीस व्हीकल को बैन कर रहा है। बट ये बैन मतलब कंप्लीट बैन नहीं है, क्योंकि विंटर्स के अंदर हम देखिए इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेजेस बनी हुई है, क्योंकि स्विट्जरलैंड को भी हम देखते हैं जर्मनी है, फ्रांस है, ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है और जिस तरह से शॉर्टेजेस बनी हुई है तो उन्होंने ईवीस के चार्जिंग पे बैन कर रखा है। तो आप समझ सकते हैं कितना एनर्जी का कंसर्न्स बने हुए हैं। डिमांड अभी धीरे धीरे बढ़ सकती है अगर विंटर ज्यादा बढ़ती है, बट एज ऑफ नाउ अगर हम देखें तो प्रोडक्शन सफिशिएंट है और डिमांड थोड़ी कम है और विंटर भी नॉर्मल है, जिसकी वजह से ये बड़ी गिरावट आई। अब इसी चीज को अगर हम टेक्निकली देखते हैं तो टेक्निकली देखिए नेचुरल गैस के 4 आवर चार्ट पे एक हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ है। हार्मोनिक पैटर्न जस्ट लाइक इलियट वेव्स होता है, जहां पे हम देखते हैं पहले प्राइसेस में ऊपर एक तेजी आती है, फिर एक पुल बैक आता है, फिर मार्केट कोशिश करता है एक तेजी की, बट वो फेल होने की वजह से एक बड़ा फॉल आता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये फॉल एक बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चॉपी इंडिकेटर बताता है कि मार्केट में थोड़ी बहुत वॉलिटिलिटी अभी और कंटिन्यू रहेगी, जबकि वॉर्टेक्स ओवरसोल्ड से अब निकलने की कोशिश कर रहा है। तो सारे इंडिकेटर अब तेजी का रुख बता रहे हैं नेचुरल गैस में ओवरसोल्ड जोन पे जाने की वजह से, और आज इन्वेंट्री भी है। तो इन सबको देखते हुए हमें लगता है कि एक नेचुरल गैस में एवरेज के करीब मींस 520 पुलबैक दिखाई दे सकते हैं, जो इस वक्त करीबन 480 के करीब ट्रेड हो रहा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि फंडामेंटल तो अब तक मंदी में थे, बट जैसे जैसे एक्सट्रीम विंटर और मार्केट ओपन अप हो रहा है यूरोप में, यूएस में, तो डिमांड भी इंप्रूव होते हुए दिखाई देगी और टेक्निकली भी हमने देखा एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ है जो प्राइसेस को सपोर्ट दे रहा है। बट इससे सबसे इंपॉर्टेंट आता है सीजनैलिटी, क्योंकि सीजनैलिटी में अगर हम देखते हैं तो पिछले महीने हमने एक तेजी जरूर देखी थी नेचुरल गैस में, लेकिन दिसंबर मंथ की सीजनैलिटी अगर हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं पिछले 5 साल में कोई दिसंबर मंथ ऐसा नहीं गया था जो बड़ी तेजी दिखाई है, हमेशा गिरावट ही आई है। तो ऑलरेडी हमने देखा था कि दिसंबर के पहले 8 दिनों के अंदर अंदर ही 16% की गिरावट हमने देख चुके हैं। अब यहाँ से ऐसा लग रहा है कि प्राइसेस के अंदर एक रिकवरी बनेगा, क्योंकि जनवरी की सीजनैलिटी काफी पॉजिटिव है। तो अब सेकेंड हाफ ऑफ दिसंबर नेचुरल गैस के लिए पॉजिटिव बना रह सकता है, जो जनवरी तक तेजी रखेगा।
इसका इम्पैक्ट काफी स्टॉक्स पे भी पड़ता है, बिकॉज जनरली हम देखते हैं कि ग्लोबल मार्केट में जब गैस के प्राइसेस बढ़ते हैं तो डोमेस्टिक मार्केट पे भी कच्चे तेल और गैस के प्राइसेस पे इम्पैक्ट पड़ते हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो इंडियन मार्केट के अंदर, जैसे गेल, टोटल, ओएनजीसी, जो कहीं ना कहीं रूप से गैस और ऑयल या एनर्जी से जुड़े हुए हैं, इन पे भी इम्पैक्ट पड़ते हैं, क्योंकि जब भी भाव में तेजी आती है तो कहीं ना कहीं इनके प्रॉफिट मार्जिन भी सिंक होते हैं। तो इस पे भी नजर रखिए। तो ओवरऑल आज के सेशन में हमने बात की सबसे पहले नेचुरल गैस में, जहाँ पे ईयर ऑन ईयर की अगर बात करें तो 70% से ज्यादा की तेजी है, बट पिछले एक हफ्ते में बड़ा फॉल, 16% का एक बड़ा फॉल हमने नेचुरल गैस के प्राइसेस में आते हुए देखा। फंडामेंटल साइड हमने देखा कि धीरे धीरे डिमांड में ड्रॉप थी, बिकॉज माइल्ड विंटर था, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इन्वेंट्री बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये फॉल था। बट टेक्निकली जब हमने देखा तो हमें पता चला कि मार्केट काफी ज्यादा ओवर रिएक्ट कर चुका है और एग्जॉस्टेड लेवल पे पहुंच गया है, जिसकी वजह से कल से हम मार्केट में रिकवरी देख रहे हैं। तो अगले एक हफ्ते की अगर हम बात करें तो प्राइजेस में एक रिकवरी का माहौल बना रहेगा टेक्निकली, जो 500 से 520 तक का एक पुलबैक दिखा सकता है। अगर फंडामेंटली अगर हम देखते हैं कि माइल्ड विंटर के बाद एक्सट्रीम विंटर की तरफ जाता है तो ये फंडामेंटली भी सपोर्ट कर देगा। तो यहाँ से नेचुरल गैस को फ्यूचर पे या ऑप्शन पे लेके चलिए, स्ट्रॉन्ग मूव अगले हफ्ता 10 दिन में आने की उम्मीद है। तो ओवरऑल नेचुरल गैस में एक बाय बैट बनती है। जी, तो काफी अच्छे तरीके से सर ने बताया कि नेचुरल गैस हमें दिसंबर की सेकेंड वीक से एक तेजी देखने को मिल सकती है, जो कि जनवरी तक चलेगी। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे शो में आने के लिए, हमारे दर्शकों को हमें इतनी बढ़िया जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच सर।